डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, टमाटर, गेहूं और सूरजमुखी की। साथ ही जानेंगे अगस्त महीने के दौरान ज्वार और जौ के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन कृषि जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी कम्युनिटी विशेषज्ञ रूपा मेहता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए मंडी खबर में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए उछला टमाटर का भाव। पुणे मंडी में आई 250 रुपए की गिरावट। विजयनगर मंडी में 50 रुपए चढ़कर 8,200 रुपए पर हुए उड़द के सौदे। दाहोद मंडी में 7,000 रुपए रहा उड़द का भाव। गेहूं की पैदावार 1,129 लाख मीट्रिक टन के पार। इंदौर मंडी में 2,722 रुपए पर बिका गेहूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टमाटर के साथ। घरेलू स्तर पर इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है, जिसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल टमाटर की आवक इन दिनों ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। टमाटर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 29 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 1950 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में 450 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1500 रुपए पर आ गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 अगस्त को टमाटर का भाव था 2,000 रुपए। 30 अगस्त को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 2,500 रुपए पर हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अगस्त को टमाटर 2,750 रुपए पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 29 अगस्त को टमाटर का भाव था 1,550 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव 250 रुपए नम होकर 1,300 रुपए पर रहे। पंजाब की मोगा मंडी में भी इस दौरान टमाटर के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। यहां 29 और 30 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 2,000 रुपए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। जी हाँ, तो टमाटर के बाजार का हाल फिलहाल क्या चल रहा है ये जाना आपने। आइए आगे की स्थिति क्या हो सकती है इसके बारे में बातचीत करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। तो रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि टमाटर के बाजार को इस वक्त आप कैसे देख रही हैं और चूंकि पैदावार में कमी का अंदेशा है तो इसका असर कैसा रहेगा आने वाले समय में? देखिए, अभी जो टमाटर के भाव की अगर हम बात करें तो पीछे हमने देखा था कि बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा स्थिर होते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट कुछ जगह पर हमने देखा है कि प्राइसेस में थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिली है, क्योंकि कुछ एक मंडी हम देख रहे हैं कि उत्पादक राज्यों में टमाटर की क्रॉप जो है वो आनी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर दबाव आता हुआ हम देख रहे हैं। और हमें लगता है कि अभी आने वाले टाइम में फिलहाल थोड़ा सा बाजार स्थिर रह सकता है, लेकिन आगे चलकर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड है कि जो नई क्रॉप आएगी वो काफी अच्छी आ सकती है। और अभी जो तेजी बन रही थी वो दरअसल हमने देखा था कि बारिश के चलते सप्लाई इफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर तेजी देखने को मिली थी। लेकिन तो अभी जिन किसानों को टमाटर बेचने का वो सोच रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, मेरे हिसाब से अभी रखना नहीं चाहिए। अभी अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है, इनफैक्ट इन प्राइसेस के ऊपर किसानों को अपना माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर रहे हैं कि टमाटर की कीमतों में गिरावट आ सकती है। बिल्कुल। तो
टमाटर के जो किसान हैं, अगर उनके पास टमाटर रखा है, बिकवाली करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल वाजिब भाव मिलते ही बिकवाली करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब और कुछ और कृषि जिंसों पर नजर डाल लेते हैं। उड़द के बाजार का रुख करते हैं। घरेलू स्तर पर उड़द की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर उड़द के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। उड़द के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ उड़द की बुआई 27,76,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान 28,83,000 हेक्टेयर में उड़द बोया गया था। फिलहाल मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में 29 अगस्त को उड़द का भाव था 8,150 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की सफदरगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अगस्त को उड़द 8,950 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही बलरामपुर मंडी में शुक्रवार को उड़द 9,150 रुपए पर बिकी। गुजरात की मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो यहाँ की बक्सरा मंडी में 30 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,750 रुपए। दाहोद मंडी में उड़द 7,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजूला मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,505 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़कर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो उड़द के बाजार की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट का ये फिर से रुख करते हैं। तो रूपा जी, उड़द के मामले में भी जानना चाहेंगे कि बाजार की स्थिति इस वक्त आपको कैसी नजर आ रही है? MSP भी बढ़ी हुई है, तो क्या किसानों को आप इसका लाभ उठाते हुए देख रही हैं? आगे भी कैसा हाल रहेगा? देखिए, अभी जो MSP बढ़ी थी, नो डाउट उसकी वजह से किसानों ने इस बार भी आंकड़े जो है वो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन के आंकड़े बेहतर हैं, लेकिन हाँ पिछले साल से कम है। और अब जो MSP बढ़ी है इसका फायदा किसानों को जरूर मिलेगा, लेकिन अभी जो प्राइजेस हैं वो पिछले कुछ दिनों से तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में आवक आनी शुरू हो चुकी है नई क्रॉप की। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है इस कमोडिटी के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार स्थिर रह सकते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि भाव 6,000 से लेकर 8,000 8,500 के बीच ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा इसको अभी फिलहाल स्टॉक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो किसानों को क्या कोई खास सलाह देना चाहेंगी? कब तक बिकवाली कर ले? सबसे अच्छे भाव के समय मिलते हुए उन्हें मिल सकते हैं? देखिए, अभी जो प्राइसेस हमने देखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। अभी जो नई क्रॉप जिस तरीके से आनी शुरू हो गई है तो हल्का दबाव कुछ मंडियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिलर्स की मांग काफ़ी घटी है बाजारों में। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्टर्स की तरफ से भी अभी फिलहाल डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो ये भाव है, इन्हीं भावों पर आपको माल को निकाल देना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा स्टॉक ना करे, थोड़ा बहुत बाजार उठापटक करे तो उस मार्केट के अंदर आपको अपने माल को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि लगातार भाव पर नजर बनाकर रखें और जैसे ही आपको अच्छे भाव मिलते हुए नजर आए तो आप बिकवाली की सोचें। इसी के साथ यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अरहर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इसके सौदे 11,300 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में अरहर के सौदे 10,700 रुपए पर हुए। और महाराष्ट्र की अकोला मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर अरहर का भाव रहा 10,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और ज्वार की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले मोटे अनाज में शामिल ज्वार की बात कर लेते हैं। इन दिनों ज्वार के भाव की चाल क्या है, इसके साथ ही बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। अगस्त महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। अगस्त महीने के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार का औसत साप्ताहिक भाव 2,952 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 54 रुपए मजबूत होकर 3,006 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के भाव में 128 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 3,134 रुपए। जबकि अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान ज्वार के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 213 रुपए लुढ़क कर 2,921 रुपए पर आ गया। अगस्त महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में घटत बढ़त रही। एकमार्टनेट के मुताबिक अगस्त महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,700 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,550 रुपए। वहीं 17 अगस्त को यहां ज्वार के भाव 100 रुपए चढ़कर 3,650 रुपए पर हुए। बात 23 अगस्त की करें तो यहां पर ज्वार के भाव में उछाल देखने को मिला और भाव 150 रुपए मजबूत होकर 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त महीने में ज्वार के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। जुलाई महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,058 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगस्त महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 17 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,041 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए जानते हैं। तो रूपा जी बताएं, इस वक्त की स्थिति जैसे कि हमने बताई कि अगस्त में हमने काफी उतार चढ़ाव की स्थितियां ज्वार में देखी है, इसकी क्या वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक ज्वार की बात है, किसानों के पास काफ़ी अच्छा स्टॉक रखा हुआ है। इस बार प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है और उनको वाजिब दाम नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि प्राइजेस के अंदर जिस तरीके से उठापटक देखने को मिली है तो किसान इस रेट के ऊपर माल नहीं निकाल पाए। और अभी जो हम देख रहे हैं कि उनका भाव माल जो है वो मंडियों में 2,000, 2,200, 2,300 बस इसी लेवल पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे भी फिलहाल कोई तेजी की उम्मीद बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भरपूर स्टॉक है और ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसको ज़्यादा लंबे समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो मौका मिलते ही बिकवाली कर लेना ही बेहतर रहेगा फिर ऐसे में किसानों के लिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें बिकवाली कर देनी चाहिए, इसको ज्यादा लंबा स्टॉक नहीं करना चाहिए और प्राइसेस जो है यहीं पर स्टेबल रहने की उम्मीद है। अगर आपको फिर भी तेजी में अगर 3,000 के आसपास भाव मिलते हैं तो बहुत अच्छा प्राइस रहेगा, वहां पर आप अपना माल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो एक स्थिरता का दौर यहाँ पर दिख सकता है ज्वार के बाजार में। ऐसे में आपको अच्छे भाव मिलते ही बिकवाली कर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि चने के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से। यहाँ चने का भाव रहा 7,520 रुपए प्रति क्विंटल। तो कर्नाटक की शिमोगा मंडी में चना 8,500 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में चने के सौदे 7,410 रुपए पर हुए। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 7,700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौ की। इन दिनों जौ के भाव की क्या चाल है, इसके साथ ही बीते एक महीने के दौरान जौ के बाजार की क्या स्थिति रही है, इस पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। तो आइए आपको बता दें कि क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही है जौ के बाजार पर। आपको बता दें कि अगस्त महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली है। और अगस्त महीने की खास तौर पर बात करें तो पहले सप्ताह के दौरान जौ का औसत साप्ताहिक भाव 2,131 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरे हफ्ते के दौरान जौ के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 45 रुपए लुढ़क कर 2,086 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं तीसरे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान जौ के भाव में 88 रुपए का उठाव
आया और भाव हो गया 2174 रुपए, जबकि अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान जौ के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 8 रुपए चढ़कर 2182 रुपए हो गया। अगस्त महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में जौ के भाव में घटत बढ़त रही। एकमार्टनेट के मुताबिक अगस्त महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2350 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2365 रुपए प्रति क्विंटल। 17 अगस्त की बात करें तो यहाँ जौ के भाव 25 रुपए लुढ़क कर 2340 रुपए पर हुए। वहीं बात 30 अगस्त की करें तो यहाँ जौ के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 30 रुपए मजबूत होकर 2370 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त महीने में जौ के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली। जुलाई महीने के दौरान जौ का औसत मासिक भाव 2096 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगस्त महीने के दौरान जौ के सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 2111 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में जौ के बाजार के रुख को आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो रूपा जी, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जुलाई के मुकाबले अगस्त महीने में थोड़ी बढ़त आते हुए हम देख रहे हैं जौ के बाजार में, इसकी क्या खास वजह आपको नजर आ रही है और आने वाले समय में क्या ये ट्रेंड जारी रह सकता है? देखिए, जो ये बढ़त देखने को मिली है इंडस्ट्रीज की तरफ से अच्छी खासी स्टॉक जो है इस कमोडिटी का किया गया है, क्योंकि आगे चलकर अब आप देखेंगे कि इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी जो तेजी बनती हुई दिखाई दी थी वो भरपूर मात्रा में स्टॉक करने के चलते बाजारों में देखने को मिली है। और यहाँ से हमें लगता है कि अगस्त महीना जो है वो तेजी वाला रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में सितंबर अक्टूबर जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती चली जाएंगी इस कमोडिटी की डिमांड जो है वो थोड़ी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल है। तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन के लिए जितना माल उनको मार्केट से चाहिए था वो खरीद चुके हैं। तो आने वाले समय में जौ के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मुझे क्या किसानों को अभी तुरंत बिकवाली करने के बारे में सोचना चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, बिल्कुल अभी आपको अगर सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर अगर थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर अपसाइड मिलता है तो मेरे हिसाब से वहां पर आपको माल निकालना चाहिए, क्योंकि आगे सर्दियों के अंदर इस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है और आने वाले टाइम में इसके ऊपर दबाव बन सकता है। जी बिल्कुल। तो जौ के किसान भी इस बात को जरूर समझ ले कि आने वाले समय में हो सकता है कि डिमांड मांग उस तरह की न रहे जो इस वक्त नजर आ रही है और इसका असर भाव पर रहेगा। ऐसे में एक दबाव आने वाले समय में इसके भाव पर देखा जा सकता है। तो बेहतर होगा कि आप समय रहते बिकवाली कर लें। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मूंग के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की अमरेली मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, बीते कारोबारी दिन मूंग का भाव यहां पर 7,730 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सौदे 9,000 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में मूंग के सौदे 6,300 रुपए पर हुए और लासलगांव मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 8,001 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे गेहूं और सूरजमुखी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी खबर में। आइए बात करते हैं अब गेहूं की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्टनेट के मुताबिक
शुक्रवार को गुजरात के सिद्धपुर मंडी में हाइब्रिड गेहूं का भाव रहा 2,672 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,722 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं 2,510 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडी में गेहूं के सौदे 2,450 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। आइए गेहूं के बाजार पर भी जानकारी हासिल करते हैं हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो रूपा जी, गेहूं के बाजार के बारे में बताएं, किस तरह की स्थितियां बनती हुई आप देख रही हैं? देखिए, जहाँ तक गेहूं की बात है, अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर गेहूं की मांग आप बढ़ते हुए देखेंगे। गेहूं में एक अच्छी खासी तेजी यहाँ से बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि आप देखिए जो प्राइजेज हैं वो 9 महीने के ऊपरी स्तरों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मंडियों में अब आवक जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखने को मिल रही है, काफ़ी कम हो चुकी है। तो ऐसे में मिलर्स का ये कहना है कि वो इस लेवल के आवक बहुत कम है, जिससे वो खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी तब तक बनी रह सकती है जब तक सरकार की तरफ से ओपन मार्केट में माल नहीं बेचा जाएगा। इसके ऊपर नजर बना के रखनी होगी और जैसे ही सरकार की तरफ से अगर बिकवाली की जाती है तो प्राइजेस के ऊपर दबाव आ सकता है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस ऊपर में 3,000 के आसपास सस्टेन करते हुए आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो जिनके पास भंडारण क्षमता है उन्हें अच्छे भाव के लिए कब तक इंतजार कर लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये फेस्टिव सीजन आपको रोक के रखना चाहिए और त्योहारी सीजन के दौरान आपको अच्छा भाव गेहूं का देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे कृषि जिन्सों का रुख करते हैं। ग्वार के बाजार भाव पर आइए नजर डाल लेते हैं। बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में क्या स्थिति रहे बता दें आपको। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,225 रुपए प्रति क्विंटल और यहीं की बस्ती मंडी में सौदे 4,924 रुपए में हुए। वहीं जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,650 रुपए। उधर गुजरात की धनेरा मंडी में सौदे 4,900 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई ग्वार की। जान लेते हैं मसूर के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए देश के विभिन्न मंडियों में। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में मसूर का भाव रहा 7,400 रुपए प्रति क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में सौदे 6,830 रुपए पर हुए। वहीं से राज्य की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 6,930 रुपए और यहीं की कानपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 6,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए मंडी खबर में आखिर में बात कर लेते हैं सूरजमुखी की। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 62,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम के फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है।
सूरजमुखी के बीज का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार का। तो रूपा जी, सूरजमुखी की बात की जाए तो इसके भाव कैसे रहेंगे आने वाले समय में? देखिए, सूरजमुखी के भाव की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर थोड़ा सा नज़र डालना चाहूँगी कि जो आंकड़े हैं इंपोर्ट के, इस बार यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप जो है वो डैमेज हुई है। ऐसे में भारत जो है अर्जेंटीना की तरफ और यूरोपीय देशों की तरफ रुख कर सकता है और रूस से इम्पोर्ट कर सकता है, और इम्पोर्ट 34 लाख टन होने के आसपास का अनुमान है। और इसके लिए भारत को रूस से और यूरोपीय संघ से वहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पर जो सिनेरियो मार्केट का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सूरजमुखी तेल में तेजी बन सकती है, क्योंकि इंपोर्ट जो है कम होने की उम्मीद है और इससे आने वाले टाइम में भाव में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो जिन भी किसान इसमें काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो इसके अंदर अपनी पोजीशन को अभी होल्ड करके चल सकते हैं। हमें एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान इसके अंदर तेजी बन सकती है। बिल्कुल रूपा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV and 002 number on DD Free Dish. जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
किसान, बदलते भारत की शान।